राधे राधे मित्रों। आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि किस श्राप के कारण एक स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए। मैं अपनी सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूं कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनना, क्योंकि किसी भी चीज का आधा अधूरा ज्ञान होना मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होता है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री राम जी अपने 14 वर्ष के वनवास के समय अपनी कुटिया में सुबह सुबह ईश्वर की पूजा आराधना कर रहे थे। तभी माता सीता भगवान श्री राम से पूछती हैं कि हे स्वामी, स्त्री किस पाप के कारण समय से पहले विधवा हो जाती है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, आज अचानक से तुम मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तो माता सीता कहती, हे प्रभु, आज जब मैं पूजा के लिए उपवन से फूल तोड़ने गई थी तो मैंने कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में एक ही उम्र की थी, परंतु उसमें से एक औरत विधवा हो चुकी थी और वह बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, और बाकी उसी उम्र की औरतें अपने पतियों के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे मन में प्रश्न उठ रहे हैं। हे स्वामी, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कृपया आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। इस प्रकार माता सीता की बात को सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं निसंकोच होकर पूछो। मैं अवश्य ही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा और तुम्हारे व्याकुल मन को शांत करूंगा। फिर देवी सीता कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री जो समय से पहले विधवा हो जाती है और सारी उम्र दुखी जीवन व्यतीत करती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती और वह सारा जीवन परेशान रहती है? इस तरह माता सीता के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही है, और वहीं पर अन्य स्त्रियां सुहागन हैं और अपने पति के साथ खुश होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? तो देवी सुनो, मैं तुम्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। वह पूरा ज्ञान पाने से वंचित रह जाता है और ऐसा ज्ञान जीवन में कभी काम नहीं आता। मित्रों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूं जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। और जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि साकेत राज्य के राजा के यहां एक नौकर काम करता है। वह स्त्री उसी नौकर की पत्नी है, और वह स्त्री जिस नौकर की पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, जिसकी प्रशंसा वह महल में अपने साथियों से और नगर में सबसे उसके गुणगान करता है। फिर भगवान राम माता सीता से कहते हैं कि हे देवी, उस नौकर की पत्नी की चर्चा समस्त नगर में होने लगी। धीरे धीरे फैलते हुए यह बात राजा के दरबार में पहुंच गई, और यह बात सुनकर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से राजा कहने लगे कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? और क्या तुम्हें उस पर पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे अलावा पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इस बात का कोई साबूत तुम्हारे पास है? राजा की इस बात को सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी धर्मपत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा वह पराये मर्दों को नहीं देखती है। नौकर की यह बात दरबार में बैठे हुए एक मंत्री को अच्छी नहीं लगी। मंत्री ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को ना देखे? ऐसा तो असंभव है। मैं इस नौकर की बात से सहमत नहीं हूं। फिर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यदि मैं इस नौकर की बात गलत साबित कर दूं और इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो इसे क्या सजा मिलेगी? फिर नौकर ने कहा, महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना, और यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको भी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि यह दोबारा ऐसी गलती न कर सके। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने कहा,
ठीक है, यदि मंत्री जी गलत साबित होते हैं तो इन्हें भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा कि मैं तुम्हारी पत्नी से क्या वस्तु लाऊं जिससे तू मान लेगा कि मैंने तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया है। तो नौकर ने कहा, महामंत्री जी, आप मेरी पत्नी से मेरे विवाह के समय पर दहेज में मुझे एक मटका और एक कतार मिली थी, और यह दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, क्योंकि यह दोनों चीजें एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसके सुहाग की निशानी है। यदि तुम यह दोनों चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म महामंत्री जी आपने नष्ट कर दिया है। मंत्री ने नौकर की यह शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री राजा की आज्ञा लेकर दरबार से निकलकर एक जादूगरनी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है और उस जादूगरनी से कहता है कि कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे, इसके बदले में मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगा। मंत्री की बात सुनकर जादूगरनी कहने लगी, मंत्री जी, आपको कहने में आसान लगता होगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वह औरत एक सच्ची और पतिव्रता नारी है। उसे ना ही किसी धन का लोभ है और ना ही किसी वस्तु का लालच है। तुम्हें क्या लगता है वह तुमको मटका और कतार दे देगी? फिर वह जादूगरनी कहती है, महामंत्री, वह तेरी ओर देखेगी भी नहीं। जादूगरनी की यह बात सुनकर महामंत्री कहने लगा, यदि तू मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुराकर मुझे दे दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा धन दूंगा। तू मेरा यह काम कर दे। मंत्री की यह बात सुनकर उस जादूगरनी के मन में धन का लालच आ गया और उसने मंत्री की बात मान ली। फिर वह जादूगरनी नौकर के घर में वेशभूषा बदल कर जाती है और नौकर की पत्नी से जाकर कहती है, बेटी, मैं तेरे पति की मौसी हूं, मैं कई सालों के बाद आई हूं। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई मित्रों। इस प्रकार से वह जादूगरनी उस नौकर के घर में उसके पति की मौसी बनकर रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उस जादूगरनी को मौसी समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, मगर उसे यह नहीं पता था कि यह जादूगरनी उसके साथ छल करने और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए आई है। अब वह जादूगरनी नौकर के घर में मजे से रहने लगी और नौकर की पत्नी के ऊपर झूठ मूठ का प्यार लुटाने लगी। एक दिन जब पत्नी घर के अन्य काम करने लगी, इसी बीच उस जादूगरनी को मटका और कतार चुराने का मौका मिल गया और उसने मटका और कतार चुरा लिया और वहां से यह दोनों चीजें चुराकर भाग गईं और सीधा जाकर मंत्री के पास पहुंची और उस मंत्री को मटका और कतार दे दिया और बदले में बहुत सारा धन ले लिया। फिर मंत्री मटका और कतार लेकर सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूं और यह मटका और कतार उसी ने मुझे दिया है। मंत्री की यह बात सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगाया और नौकर को बुलाया। फिर मंत्री ने दरबार में मटका और कतार नौकर को दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने नौकर की शर्त पूरी की। यह सब देखकर नौकर का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। फिर राजा ने शर्त के मुताबिक नौकर को फांसी की सजा सुनाई और 16 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया और कहा कि नौकर को 16 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब नौकर की मृत्यु के दिन समीप आने लगे। अंत में वह दिन आ ही गया जिस दिन उसे फांसी देना था। जब उसे फांसी के फंदे के पास लाया गया तो उस नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। फिर नौकर ने कहा कि महाराज, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। राजा ने नौकर को अनुमति दे दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर कुछ दिन की इजाजत लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी और राजा के भरे दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रता धर्म को इस राज्य में कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना। लेकिन आज तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अब मुझे कुछ दिन के बाद में फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें घर पर अकेला छोड़ के गया था। नौकर की यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे उस स्त्री की बात बताई जो उसके पति की मौसी बनकर उसके घर पर आई थी। मगर नौकर को अपनी पत्नी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ।
फिर वह गुस्से में वापस राजा के दरबार में पहुंच गया। परंतु राजा ने किसी कारणवश उस नौकर की फांसी की सजा कुछ दिन के लिए टाल दिया और उसे कैद में डलवा दिया। नौकर की पत्नी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में नाचने गाने वाली औरत की वेशभूषा धारण करके पहुंच जाती है और राजा से उसके सम्मुख अपना नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। राजा ने स्त्री की सुंदरता देखकर नाचने की आज्ञा दे दी। मित्रों, फिर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने जब नृत्य शुरू किया तो उसका नृत्य देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे नृत्यिका, मैं तुम्हारे नृत्य से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरा सोने का हार चुराया है। आप उसे फांसी की सजा दे दीजिए। नृत्यिका की यह बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। और फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री ने मेरा सोने का हार चुराया है, आप इनको फांसी की सजा दें दीजिए। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह स्त्री मुझे चोर बता रही है तो मंत्री घबरा गया और कहने लगा, महाराज, मैं ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने इसका हार नहीं चुराया है और मैं तो इसे जानता भी नहीं। आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूं। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो वह पतिव्रता औरत अपने वास्तविक वेशभूषा में आ गई और कहने लगी, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे यह पूछो कि यह मटका और कतार कहां से लाया है। और मैं उसी नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहां पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। इसीलिए मुझे यहां इस गणिका की वेशभूषा में आपके दरबार में आना पड़ा। मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूं। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में एक जादूगरनी को मेरे पति की मौसी बनाकर भेजा था और उसी जादूगरनी ने यह मटका और कतार चुराकर इसको दे दिया और आपके मंत्री ने इसके बदले उसको बहुत सारा धन दिया है। और मेरे साथ इतना बड़ा छल हुआ है महाराज, मैं आज भी पतिव्रता स्त्री हूं। नौकर की पत्नी की इस बात को सुनकर राजा ने उस जादूगरनी को बुलाया। फिर उस जादूगरनी ने राजा के डर से मंत्री की सारी सच्चाई राजा बता दी। सच्चाई जानकर राजा ने उस नौकर को अपनी कैद से रिहा कर दिया और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। मित्रों, कथा को आगे बताते हुए भगवान राम कहते हैं, हे सीते, इस प्रकार नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं और मैं कभी भी अपने पति की आज्ञा की अवहेलना नहीं करती हूं और अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूं। मित्रों, भगवान राम कहते हैं, हे सीते, कथा पूरी हो गई। अब तुम अपने प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति की बात नहीं मानती, अपनी मनमानी करती हैं और अपने पति का नाम लेती, उनको हमेशा नाम से ही बुलाती हैं। वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। और उनमें से एक उसी नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी और अपने पति की प्रत्येक बात मानती थी और उसके बुरे समय में हमेशा साथ देती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए और प्रत्येक अच्छे कार्यों में अपने पति का साथ देना चाहिए। इस प्रकार माता सीता कथा सुनने के बाद अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, क्या प्रभु वास्तव में जो स्त्री पतिव्रता और चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, हां देवी, यह सच है, क्योंकि ऐसे घर में सदा माता लक्ष्मी का वास होता है और वह घर हमेशा धन दौलत और खुशियों से भरा रहता है। और जो स्त्रियां चरित्रवान होती हैं वह हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। मित्रों, अगर यह कथा आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिख देना।